जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत तुम लोग को बहुत दिन से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार पहले बुक ही ख़त्म कर लेता हूँ, झंझट ख़त्म। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक का नाम है पाटलिपुत्रम, यानी तुम लोग को पटना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये संस्कृत पार्ट 1 का भाग है, जो मोटा वाला भाग होता है वो। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में कहानी की तरह सुना देंगे। कहानी सुन लोगे, कहानी याद हो जाएगा, उसके हिसाब से तुमको वहाँ क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। और वैसे भी तुम लोग को खुशखबरी की बात यह है कि तुम लोग का जो क्वेश्चन आएगा वो संस्कृत में नहीं आएगा, वो हिंदी में ही आएगा। इसलिए अगर संस्कृत ना भी पढ़ने आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी रह गई बात पैसेज की, तो पैसेज कैसे बनाना है उसका आइडिया हम देंगे कि किस तरह से बनाना है। उसको नहीं पढ़ने आएगा उसको भी बनाने आएगा, पैसे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाटलिपुत्रम। ठीक है, पाटलिपुत्रम यानी इसमें इसका हिंदी जो होगा वो पटना के बारे में होगा, यानी पटना। तो पटना एक्चुअली हम जानते हैं कि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे विदेशी यात्री भी आते हैं और घूमते हैं। वहाँ क्या है, मतलब जैसे चिड़ियाघर, गोलघर, गांधी सेतु वगैरह वगैरह, मतलब वहाँ जो जो चीज़ भी वहाँ पर घूमा देखा उसी के बारे में लोगों ने वर्णन किया। जैसे हर आदमी जाता है वहाँ, तो हर आदमी अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी सोच से वहाँ का वर्णन करता है कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ वो चीज़ है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। ठीक है, और ये बहुत सालों से है, ये नहीं कि 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले नहीं। इसका जो वर्ष है वो लगभग 2000 वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, 2000 वर्ष भी ये पुराना है। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। बोलेगा कि निम्न में से कौन जो है विदेशी यात्री आए थे, तो विदेशी यात्री हो गया हुएनसांग, ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। ये 4 यात्री जो थे वो विदेशी थे। ठीक है, और इसमें जो चारों के घूमने आए थे, ठीक है, लेकिन जो भी वहाँ पर घूमा तो ये एक ग्रंथ रखते थे, मतलब एक कॉपी रखते थे। मतलब यहाँ पर क्या है तो गोलघर है, क्या है तो चिड़ियाघर है, तो वे अपने ही ग्रंथों में उल्लेख करते हैं, मतलब लिखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है। हर यात्री आए, हर एक के पास एक कॉपी था, समझो तो, और वो अपना है ना नोट करते थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है। आगे देखते हैं, गंगा जो है वो पटना नदी के किनारे है। ये बात हम लोग जानते हैं, पटना नदी नहीं, पटना के किनारे है। ठीक है, गंगा नदी जो है वो पटना के किनारे है, यानी अवस्थित है, किनारे अवस्थित है। अब देखते हैं कि किनारे अवस्थित है। बुद्ध काल के समय में अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर जब बुद्ध भगवान गए थे तो उनके समय में पटना नाम नहीं था, उसके समय में पटना का नाम था पाटलिग्राम। ठीक है, उनका नाम क्या था, पाटलिग्राम। और वहाँ पर वो बहुत दिनों तक, मतलब ऐसे होता है ना, सत्संग करवाते थे, मतलब प्रवचन देते थे, वो प्रवचन देते थे वहाँ पर। ठीक है, तो प्रवचन देते थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये गांव जो है पाटलिग्राम, ये पाटलिग्राम गांव का नाम आगे चेंज होगा, ये बहुत तरक्की भी करेगा। लेकिन उनके साथ साथ ये भी कहे थे कि ये 2 चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहेगा। वो 2 चीज़ है, पहला कि ये बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा ये नगर, और आग से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। और जाहिर सी बात है कि जब गंगा नदी में उफान आता है तो उनके किनारे जो नगर होते हैं वो डूब जाते हैं। ठीक है, ये इनका कहना था। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके शासनकाल में नगर की जो शोभा थी, रक्षा व्यवस्था थी, वो एकदम उत्कृष्ट था, एकदम देखने लायक था कि हाँ है, कुछ लगता है देखने में, मतलब अच्छा लगता था देखने में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे देखते हैं, अशोक के समय में भी था। अशोक के समय में नगर समृद्ध था। समृद्ध का मतलब होता है फला हुआ, मतलब विकसित होना। ठीक है, और ये वहाँ के यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, इन्होंने कहा था, है ना, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि अशोक के समय में भी जो नगर था वो बहुत ही बड़ा समृद्ध था। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कि राजशेखर ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि काव्य मीमांसा नामक काव्य की रचना किसने की, तो राजशेखर ने। आगे हम देखते हैं कि सिंह गर्जना की थी पाणिनि और पिंगल ने। देखो यहाँ पर बुद्ध भगवान के भक्त थे पाणिनि और पिंगल, तो यहाँ पर जो भी वो प्रचार करते थे, जो भी वो प्रसार करते थे, प्रवचन सुनाते थे, तो यहाँ पर ये लोग भी बहुत मतलब उन लोगों का प्रचार किया, बुद्ध भगवान के प्रचार प्रसार करने में बहुत मदद किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं वर रुचि और पतंजलि, ये दोनों जो थे ना वो ख्याति प्राप्त किए थे। मतलब ये भी एक तरह से मतलब है जिसको बोलते हैं ना कि ये इतिहास बना डाले, वही इतिहास होता है। ख्याति प्राप्त करने का मतलब है कि उन्होंने अपना नाम रोशन किया, कुछ किया उसने। ठीक है, वहाँ के लिए बाद में पाटलीग्राम का नाम बदलकर पुष्पुर रख दिया गया। पाटलीग्राम का नाम बदलकर क्या रखा गया, पुष्पुर। पुष्पुर का बनने का मतलब, पुष्प का मतलब होता है फूल, है ना। यानी इससे ये अनुमान लगाया गया कि इसका नाम पुष्पुर क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय जो था ना पटना पुष्पुर में फूलों का उत्पादन बहुत ही अधिक होता था और लोग वहाँ से बहुत लोग खरीदते थे। आज भी देखने जाओगे, जब वहीं से ही स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो गेंदा के फूल इतना ज़्यादा तुमको मिलेगा ना कि कहना ही नहीं है। इसका मतलब है कि आज भी वहाँ पर फूलों का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसका नाम पुष्पुर रखा गया। ठीक है, और इसका नाम पुष्पुर रखा गया। पहले पाटलीग्राम था, फिर पुष्पुर था, फिर पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्रम से फिर बना पटना। ठीक है, और इस तरह से शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यानी शरद काल यानी शरद मतलब होता है जाड़ा, जाड़ा के दिन में कौमुदी महोत्सव भी वहाँ मनाया जाता है। अंग्रेज के काल में पटना का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, अंग्रेज आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन का मतलब होता है कि आंग्ल शासन का मतलब होता है अंग्रेज के शासन के समय में पटना का विकास बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद देखते हैं नगर का पालन करने वाली, यानी कि पटना नगर जो है उनका पालन करने वाली एक देवी थी जिसका नाम था पटन देवी। और पटन देवी आज भी देखने को मिलता है, आज भी वो मंदिर जब मैं जाता हूँ तो वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बोला जाता है कि पटना एक बहुत बड़ा विशाल शहर है, गया जितना है उससे गया तो कोना हो जाता है पटना के, इतना बड़ा शहर है वो पटना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हमको देखने को मिलते हैं, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, तारामंडल हो गया, गांधी सेतु पुल हो गया। ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हमको पटना में देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि गंगा नदी में अब देखो फिर से पुल बना है। ठीक है, और ये जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रवाह होता है। और गांधी सेतु पुल जो है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, पाया दे करके बनाया गया है। और यही सब हमको पढ़ने को मिलता है, इसमें ज़्यादा और कुछ हिंदी में है नहीं। ठीक है, तो इतना कहानी सुन लिया, 5 मिनट का वीडियो देख लिया, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, देख लिया, इतने में ही तुम्हारा सारा क्वेश्चन आंसर डील हो जाएगा। तो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।